नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आकलन क्लासेज में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ यूपी लेखपाल तैयारी 2020 के परीक्षा लेखपाल परीक्षा के लिए ग्राम विकास के महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछली बार परीक्षा में पूछे गए थे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों ये आप सभी के सामने आएगी, देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिया गया एक थ्रेशर द्वारा दानों का अधिक नुकसान होता है यदि क्या हो। दोस्तों एक थ्रेशर के द्वारा दानों का जो है बहुत अधिक नुकसान होता है यदि क्या हो, यदि इसकी जो गति हो वो ज्यादा हो। तो अगर इसकी गति ज्यादा हो तो हो जाएगा यहाँ पर नुकसान। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं हम लोग यहाँ पर। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट हो सकता है। जैसा कि दीमक को नष्ट करने के लिए सबसे उपयुक्त रसायन कौन सा है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर आप लोग को ये बताना है कि दीमक को नष्ट करने के लिए सबसे उपयुक्त रसायन कौन सा है। तो इसे बोलेंगे मोनोक्रोटोफस। मोनोक्रोटोफस इसका सही जवाब होगा, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं फिलहाल अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इनमें से कौन ग्रामीण विकास के वर्तमान कबीना यानी कि कैबिनेट मंत्री हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था फिलहाल, और इस क्वेश्चन के मुताबिक यहाँ पर आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा चौधरी वीरेंद्र सिंह जी। इसके बाद फिलहाल इसको चलते हैं, छोड़ते हुए आगे। फसल कटाई परीक्षण क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट किस लिए किए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको क्या दिया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फसल कटाई जो परीक्षण यानी कि क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट किस लिए किए जाते हैं, ताकि दोस्तों उपज का अनुमान लगाया जा सके। बिल्कुल उपज का अनुमान लगाने के लिए इसका किया जाता है यहाँ से। तो दोस्तों यहाँ से आप लोग का एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा फिलहाल ऑप्शन बी। इसके बाद दोस्तों चलते हैं फिलहाल हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। ये राष्ट्र बी के सामने खसरा और खतौनी ये कौन तैयार करता है। देखिए दोस्तों, खसरा की बात करें या फिर खतौनी की बात करें, ये पटवारी तैयार करता है, पटवारी। तो खसरा और खतौनी जमीन ये खेतों या फिर कृषि भूमि का वैधानिक दस्तावेज है जो भूमि और फसल विवरण के लिए रखा जाता है। तो फिलहाल हमारे यहाँ से एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा पटवारी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद दोस्तों चलते हैं फिलहाल हम लोग यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आप सभी के सामने गेहूं का समर्थन मूल्य न्यूनतम। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत से पूछे गए थे। फिलहाल गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो यहाँ पर दिया गया है ये 1450 दे रखा है। जबकि अगर हम दोस्तों बात करें यहाँ पर 2017 और 18 की, तो 17-18 न्यूनतम समर्थन मूल्य था 1735 रुपए प्रति क्विंटल। ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारा देखिए अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, स्वदेशी हल है कौन सा। दोस्तों अब यहाँ पर देखिए आपको क्या बताएं। देखिए दोस्तों सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जरूर लाइक कीजिएगा अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं लेखपाल की तैयारी आपके लिए कंटिन्यू करवाता रहूं। तो दोस्तों फिलहाल यहाँ से हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा स्वदेशी हल है क्या। तो ये है हमारे यहाँ पर जुताई के एक प्राथमिक उपकरण। तो अगर आप लोग का आंसर डी आ रहा है तो बिल्कुल सही है दोस्तों। ईख की अधिशाली जो है दोस्तों किस्म की फसल अवधि क्या है, ये आप सभी को बताना है। तो ऐसे में दोस्तों हमारे यहाँ से 48 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा हमारे यहाँ से ऑप्शन बी दिया गया है 18 माह। तो ईख की जो अधिशाली किस्म की जो फसल अवधि है ये है फिलहाल 18 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन फिलहाल काफी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए। भारत में लगभग 90% सिंचाई क्षेत्र जो है ये किसके अंतर्गत आता है। बिल्कुल दोस्तों, अगर मैं कहूँ यहाँ पर भारत में लगभग 90% जो सिंचाई क्षेत्र है ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये आता है हमारा सतही सिंचाई के अंतर्गत। देखिए क्वालिफिकेशन 12th, अगर आप लोग 12th पास है तो बिल्कुल जब ये वैकेंसी आएंगी तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
सिर्फ और सिर्फ 12th पास मांगा जा रहा है। तो फिलहाल दोस्तों 49 क्वेश्चन की बात हो रही है और 27 सिंचाई यहाँ पर इसके अंतर्गत आता है। इसके बाद हमारा देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए निम्नलिखित में से हमारा देखिए दोस्तों कौन सा वृक्षीय सब्जी है? बसेला, मेथी, करी पत्ता या फिर भारतीय पालक। तो वृक्षीय सब्जी की अगर हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर करी पत्ता एक वृक्षीय सब्जी है। करी पत्ता को मीठी नीम भी कहते हैं। करी पत्ता जो है इस्तेमाल मसाले के रूप में किया जाता है और करी पत्ता जो है मधुमेह रोग के लिए लाभदायक है। तो अगर आप लोग का आंसर यहाँ से सी आ रहा है दोस्तों तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हमारे यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं फिलहाल अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा दोस्तों आप सभी के सामने, आइए देखते हैं। दोस्तों तेज हवा की गति कितनी होती है? यहाँ पर आप सभी को देखिए क्या बताना है, तेज हवा की गति कितनी होती है। तो बिल्कुल दोस्तों 51 क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 30 मील प्रति घंटा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है दोस्तों कितनी होती है दोस्तों, तो ये होती है 30 मील प्रति घंटा, इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। भारत में कुल कितने गांव हैं? और ये मैंने कल भी आप लोग के साथ पेपर में भी क्वेश्चन डिस्कस किया था कि भारत में जो बसे गांवों की संख्या करीब यहाँ पर दे रखी है आपको 64। तो यहाँ पर डेटा बिल्कुल सही नहीं है। इसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये आप सभी के सामने, भारत में कितने % ग्रामीण घरों को बिजली सुलभ है? दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को देखिए क्या दिया गया है, भारत में कितने % ग्रामीण घरों को बिजली सुलभ है। तो 53 क्वेश्चन का जो हमारा एग्जैक्ट आंसर आया था ये आया था 56%। अगर आप लोग का आंसर यहाँ से 56% आ रहा है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मिट्टी के तेल का खुदरा बाजार मूल्य क्या है? अगर मैं मिट्टी के तेल कैरोसिन ऑयल की बात करूं तो इसका जो है खुदरा बाजार मूल्य कितने रुपए लीटर है? तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर आपको दिया गया है यहाँ पर 28.50, ठीक है ना दोस्तों, 28.50 रुपए प्रति लीटर है इसका रुपए। तो अगर आप लोग का यहाँ से आंसर बी आ रहा है तो बिल्कुल सही आ रहा है। इसके बाद हमारा दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, बहुप्रचलित सिंचाई का स्रोत क्या है? दोस्तों बहुप्रचलित सिंचाई का स्रोत क्या है? तो बिल्कुल 55 की अगर हम बात करें सबसे ज्यादा जो प्रचलित सिंचाई का स्रोत है ये है ट्यूबवेल। क्या है दोस्तों आप लोग का? ट्यूबवेल इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए फिलहाल हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है। देखिए अगर मैं कहूँ आपसे, कहीं ना कहीं दोस्तों ऐसे क्वेश्चन भी आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि मैं डेली आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेकर आऊं लेखपाल के लिए, क्योंकि लेखपाल की फॉर्म जैसे आए नहीं, जब आपका लेखपाल का एग्जाम होगा तब ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आप लोगों को अपने परीक्षा में देखने को मिलेंगे। इसलिए इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। पीडीएफ फाइल आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराऊंगा। क्लास खत्म होने के बाद पीडीएफ फाइल भी आपको मिल जाएगी। बस निश्चिंत होकर बेफिक्र होकर पढ़ते रहिए। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो बता दीजिएगा, आप लोग कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिलहाल देखिए, सुबह हम लोग लेखपाल की तैयारी कराएंगे, सुबह सुबह। लेखपाल के बाद हम लोग फिर जो है फॉरेस्ट गार्ड की क्लास कराएंगे। ये 2 टाइमिंग आप लोग रहेंगे मॉर्निंग के लिए। मॉर्निंग में हमारा दोस्तों लेखपाल रहेगा और फॉरेस्ट गार्ड रहेगा। फिलहाल ग्रामीण भारत में प्रत्येक वर्ष कितने प्रतिशत टीबी सेटों की बिक्री होती है? तो 56 क्वेश्चन का हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दिया गया। ऑप्शन सी दिया गया 44%, 44% इसका सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट आप सभी के सामने। और देखिए दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ पर ग्रामीण भारत में सर्प की कौन सी प्रजाति अधिक संकटापन्न है? तो क्या बताएंगे आप लोग इसका सही जवाब? देखिए 57 क्वेश्चन देखने में आपका सिंपल लग रहा होगा बट काफी इंपॉर्टेंट है। आदित्य जी परेशान ना होइए, टाइमिंग तो फिक्स नहीं है क्योंकि कंटेंट ढूंढने और उसको सही सही प्रोवाइड कराने में टाइम लग जाता है।
इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आदित्य जी, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, आपकी कभी भी कोई क्लास मिस नहीं होगी। क्योंकि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें पता है यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप पर मैं रोज वीडियो शेयर करता हूँ। जितनी भी मेरी क्लास होती हैं रोज की, वो सारी की सारी मैं टेलीग्राम ग्रुप पर बताता हूँ अपने। ओके, तो बिल्कुल ज्वाइन। ग्रामीण भारत में सर्प की कौन सी प्रजाति अधिक संकटापन्न है? तो 57 क्वेश्चन का आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर रसेल वाइपर। हमारे यहाँ से एग्जैक्ट आंसर जो दिया गया रसेल वाइपर दे रखा है। रसेल वाइपर सर्प ग्रामीण भारत में पाई जाने वाली प्रजाति संकटापन्न है। सभी जीव जंतु मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र को नियंत्रण में रखते हैं। इसी के साथ देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये आप सभी के सामने आइए देखते हैं। अब कुछ लोग का आंसर यहाँ पर किंग कोबरा भी आ रहा है, बट यहाँ पर आपको ये दिया गया है। इसके बाद हमारा देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, ये रहा दोस्तों आप सभी के सामने, आइए देखते हैं। दोस्तों अधिया और बटाई शब्दों का प्रयोग किस अभिप्राय से किया जाता है? देखिए, अधिया और बटाई, ये नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। अधिया और बटाई शब्दों का प्रयोग ये किस अभिप्राय से किया जाता है? तो ऐसे में आप लोग का जो राइट आंसर होगा ये होगा आप लोग का फसल की साझेदारी और कृषि कार्य बैठक। तो अगर आप लोग का आंसर आ रहा है डी, तो बिल्कुल है सही। इसके बाद देखिए कुछ और भी क्वेश्चन मैं लेकर आऊं जो कहीं ना कहीं आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सिराजी और बसरा, क्या मैंने पूछा आपसे दोस्तों? सिराजी और बसरा एक उत्तम प्रजातियां हैं किसकी? कबूतर, ऊंट, कछुआ या फिर घोड़ा? तो इसको बिल्कुल गांठ बांधकर याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमारा चकबंदी लेखपाल 2015 के पेपर में आ चुका है और इसका सही जवाब हो जाएगा कबूतर। तो अगर आपका आंसर भी कबूतर आ रहा है तो बिल्कुल सही है। कबूतर के बाद दोस्तों बात करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए, भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी समूह कौन सा है? देखिए दोस्तों, अगर हम इंडिया का सर्वे करें और मिट्टी की दोस्तों बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी समूह है। क्योंकि इसमें भारत में 22% क्षेत्र पर जो पाई जाती है ये जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। ये नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी होती है। इसमें पोटाश की बहुलता, नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा ह्यूमस की कमी होती है। यह दो प्रकार की होती हैं, बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं, खादर नई जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और एक बार हाँ सिलेबस से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं बताऊंगा। मैं आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कराऊंगा जो आपके एग्जाम में ना आए। मैं सिर्फ वही करा रहा हूँ जो आपके प्रीवियस पेपर में आ चुका है और उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं आपकी तैयारी कराऊंगा। ये बिल्कुल मान लीजिए आप लोग, अगर लेखपाल का पेपर हुआ तो इस बार कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा अगर आप लोग डेली पढ़ रहे हैं तो। दोस्तों जलोढ़ मिट्टी जो है उर्वरता की दृष्टिकोण से काफी अच्छी होती है। इसके बाद हमारा देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, आंधी में हवा की गति कितनी होती है? दोस्तों आंधी में जो हवा की जो गति होती है करीब कितने किलोमीटर पर आवर होती है? तो ब्यूफोर्ट स्केल के अनुसार, दोस्तों आपको बता दें ब्यूफोर्ट स्केल के अनुसार आंधी में हवा की जो गति होती है 118 किलोमीटर प्रति घंटा या फिर 73 किलोमीटर प्रति घंटा या 64 समुद्री मील प्रति घंटा से अधिक होती है, जैसे कि हरिकेन। तो अगर आप लोग का आंसर यहाँ से 80 मील प्रति घंटा से ज्यादा आ रहा है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। सिलेबस की बात करें, हमारा सिलेबस में आप लोग के दोस्तों क्या आएगा? आपको जीके जीएस पढ़ना है, विलेज डेवलपमेंट पढ़ना है, मैथ आप लोग के पेपर में आएगी और हिंदी आएगी। तो 1 2 3 4 सब्जेक्ट आप लोग को साथ लेकर चल रहे हैं। और पहले का पैटर्न जो है था वो 40 क्वेश्चन का था। पहले 100 क्वेश्चन आते थे दोस्तों, लेकिन बाद में जो पैटर्न था उसमें 160 क्वेश्चन आते थे। अब जब इसका नोटिफिकेशन जारी होगा तब इसके बारे में मैं और भी डिटेल से बता पाऊंगा। फिलहाल तैयारी करते रहिए आप लोग। भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या है, देखिए दोस्तों, भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या गैर आबादी वाले गांवों से अधिक है। चलिए दोस्तों, अंकित मिश्रा जी बिल्कुल सही कहा आपने। मैं हर एक चीज को आपको समझाना चाहता हूं, बिल्कुल कहीं पर भी प्रॉब्लम हो तो मैं आपको समझाऊंगा। देखिए
जैसे कि मैंने बात करी यहाँ पर भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या, ये गैर आबादी वाले गांव से ज़्यादा है। भारत में लगभग 2.5 लाख जो है ग्राम पंचायतें हैं। ग्राम पंचायत हमारे जो है, नहीं रीजनिंग नहीं है अंकेश वर्मा जी, रीजनिंग नहीं है। ग्राम पंचायत स्थानीय स्वशासन की आधारशिला सरपंच के रूप में निर्वाचित होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमारा दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है। पकते ही हरा टमाटर लाल क्यों हो जाता है? टमाटर पहले हमारा जो था ग्रीन कलर का था, लेकिन ये पकने के बाद तुरंत ही रेड हो जाता है दोस्तों। तो इसके पीछे रीजन क्या है दोस्तों आप लोग का लाल होने का, यही दोस्तों आप लोग को बताना है। तो देखिए इसके पीछे का रीजन आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर मैं कहूँ यहाँ पर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण। इसका दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण जो है हरा टमाटर पकते ही लाल हो जाता है। क्रोमोप्लास्ट के विशेष रंग के लिए जिम्मेदार होता है और क्रोमोप्लास्ट जो है फल फूल रंगों जड़ों आदि में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारे यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने, आइए देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, यदि दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व क्या होगा? ये मान लिया हमारा दूध है, ये हमारा दोस्तों दूध भरा हुआ है और इसमें जो ये क्रीम है दोस्तों, ये दोस्तों जो है क्रीम भरी हुई है। अगर मैं दूध से क्रीम को बाहर निकाल दूं तो दोस्तों दूध क्या हो जाएगा हमारा, इसका जो घनत्व होगा क्या होगा, बढ़ेगा या फिर कम होगा? तो इसका जो घनत्व हो जाएगा वो बढ़ जाएगा। देखिए दोस्तों इसके बारे में भी मैं आपको समझाना चाहूंगा। देखिए दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का जो है घनत्व ये तो बढ़ेगा, लेकिन जो वॉल्यूम जो आयतन होगा ना हमारा आयतन, ये हमारा कम होगा। तो दूध में से क्रीम को अपकेंद्रीय बल के कारण जो है अलग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग के पेपर में आ चुका है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के साथ दोस्तों हम लोग देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे कि दोस्तों अगर मैं बात करूं पीत क्रांति की, पीत क्रांति मतलब पीली क्रांति, तो पीली क्रांति मेरे बाबू दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? तिलहन उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति दोस्तों किससे? ये है हमारी तिलहन उत्पादन। जबकि दुग्ध उत्पादन इसको बोलते हैं सफेद क्रांति, मछली नीली क्रांति और खाद्यान्न इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पर हरित क्रांति। हाँ, करंट अफेयर की क्लास डेली होती है दोस्तों, मैं आपको सभी को बताना चाहूंगा करंट अफेयर की जो क्लास होती है मॉर्निंग में होती है डेली सुबह 6 बजे। तो करंट अफेयर आप लोग डेली सुबह 6 बजे देखा कीजिए। ग्रुप डी के नाम से आती है, ग्रुप डी के नाम से आप लोगों को कराई जा रही है, लेकिन अगर आप लोग देखते हैं तो वो सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर क्लास सुबह 6 बजे डेली होती है, उसको आप सभी लोग देखा कीजिए। चाहे आप लोग डीआरडीओ की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप लोग जो है दोस्तों यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, हेड कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहती है। अब देखिए हमारे यहाँ से अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या दिया गया है, लहसुन की तीव्र गंध का कारण क्या है? दोस्तों लहसुन की तीव्र गंध का कारण क्या है? तो हमारे यहाँ से एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्लोरो यौगिक। तो चलिए फिलहाल आप सभी को बताते हैं, हमारे यहाँ से गंधक की बात हो रही है यहाँ पर। तो लहसुन जो है यहाँ पर लहसुन प्याज आदि में तीव्र गंध का जो कारण है उसमें गंध यौगिक पाए जाते हैं। लहसुन हमारा जो है एल्युएम, ठीक है ना, सेटिवम प्रजाति के अंतर्गत आता है। तो बिल्कुल इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब देखते हैं हमारे यहाँ से अगला क्वेश्चन, ये आप सभी के सामने, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। देखिए क्या दिया गया, क्लियर हो गया इतना? देखिए टपका, ये टपका नाम सुना होगा आप लोगों ने, टपका ये दोस्तों किस फसल का अंतिम चरण होता है ये आप सभी को बताना है। तो हमारे यहाँ से एग्जैक्ट होगा टपका आम होता है, टपका आम। जैसे दशहरी आम होता है, टपका आम होता है, बम्बईया आम होता है, वैसे टपका भी होता है। तो टपका आम की फसल का अंतिम चरण है, जब आम पकने पर टपक जाता है तो उसे टपका या फिर सीकर बोलते हैं। टपका आम बोलते हैं या फिर हम लोग इसको सीकर कहते हैं। इसके बाद हमारा देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, भारत में आबादी वाले गांवों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। भारत में आबादी वाले
गांवों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल संख्या इसमें दे रखी करीब आपको 6,40,930। ये है आंकड़ा आप लोग का बिल्कुल सही। तो 68% समथिंग जो आबादी है दोस्तों, भारत की कुल आबादी, ये गांवों में बसी है। इसी के बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, ये आप सभी के सामने। कच्चे फलों को पकाने के लिए दोस्तों, जो भी कच्चे फल होते हैं, नहीं अभी नहीं आई है मुदित यादव जी, लेखपाल की वैकेंसी जब आ जाएगी तब आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, लेकिन मैंने तैयारी शुरू कर दी है। जो भी बच्चे सीरियस हैं लेखपाल को लेकर, वो हमारे साथ जुड़े रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, और जैसी वैकेंसी आएगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, बस आप लोग पढ़ते रहिए। कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो 70 क्वेश्चन का हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा एसिटिलीन। तो दोस्तों हमारे यहाँ से एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एसिटिलीन हो जाएगा इसका सही जवाब। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, भारत के पशु कल्याण बोर्ड का मुख्य कार्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों हमारे यहाँ से 71 क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा चेन्नई। अब देखिए हमारे यहाँ से अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण क्षेत्र का जमीनी कर्ता धर्ता है? तो 72 क्वेश्चन का हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा लेखपाल। तो ग्रामीण क्षेत्र का जो जमीनी कर्ता है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा? लेखपाल इसका सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट आप सभी के सामने आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये क्वेश्चंस ऐसे ही पेपर में आते हैं, लेखपाल का एग्जाम है तो ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आ ही सकता है। अब हमारा देखें तो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में बीहड़ों यानी कि रैवानी का निर्माण करती है? तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है आपका, और यहाँ से आप लोग का सही जवाब होगा गोमती। देखिए उत्तर प्रदेश में बीहड़ों का जो निर्माण है गोमती नदी करती है। गोमती नदी का उद्गम जो पीलीभीत जिले से माधेराड़ा के पास से होता है। इसका बहाव 100 किलोमीटर है और वाराणसी के निकट ये सैदपुर के पास गंगा में मिल जाती है। तो फिलहाल दोस्तों हमारे यहाँ से एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा गोमती हो जाएगा। इसके बाद हमारा देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने, उत्तर प्रदेश के किस भूभाग में वार्षिक वर्षा सर्वाधिक होती है? तो 75 क्वेश्चन का कहीं ना कहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा तराई का इलाका। तो दोस्तों हमारे यहाँ से तराई का इलाका बिल्कुल सही हो जाएगा प्यारे साथियों। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों कुछ हमने और भी क्वेश्चंस लिए हैं, जो मुझे लगता है कि अगर लेखपाल का पेपर हुआ तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे। वन रक्षक का पेपर आप लोग का जो है फरवरी में होने की संभावना है, फरवरी लास्ट तक में हो सकता है, ठीक है ना। वन रक्षक का पेपर और उसकी क्लास भी मैं करा रहा हूँ दोस्तों, उसकी भी तैयारी आप लोग करते रहिएगा। अब हमारा देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पटसन की खेती की जाती है? जी बिल्कुल 76 क्वेश्चन का हमारे यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिया गया हमें यहाँ पर, देवरिया और गोरखपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा, देवरिया और गोरखपुर। इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया, स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत वर्ष 2019 में ग्रामीण भारत में कितने शौचालय बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 77 क्वेश्चन का हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 120 मिलियन का, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आप सभी के सामने, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पुरुषों से महिलाओं की अनुपात जो है सर्वाधिक है? तो ऐसे में दोस्तों हमारे यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा ये आप सभी को बताना है। तो बिल्कुल दोस्तों आप सभी को बता दें 78 क्वेश्चन का अगर मैं कहूँ हमारा जो राइट आंसर होगा ये होगा जौनपुर, ठीक है दोस्तों। सही जवाब क्या हो जाएगा? जौनपुर होगा। अब हमारा देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, ग्रामीण भारत के लिए गरीबी रेखा का जो आधार है ये निर्धारित किया गया है कितने रुपए प्रतिदिन की आय पर? तो कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चंस आप लोग के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो बिल्कुल आप लोग तैयार रहिएगा। तो 79 क्वेश्चन का यहाँ से एग्जैक्ट आंसर जो आएगा 27 रुपए प्रतिदिन की आय पर, जबकि शहर में दोस्तों रखा गया है 33 रुपए प्रतिदिन आय पर रखा गया है, ठीक है ना, पर डे। 33 रुपए पर डे ये है शहर वालों के लिए, और ये है दोस्तों मेरे यहाँ पर
ग्रामीण भारत के लिए। तो बस ये दोनों बातें ध्यान रखिएगा। आप चलते हैं फिलहाल हम लोग यहाँ पर आगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट आने वाला है, विश्व में मैं बात करूं अगर केले की, बनाना, तो इसका सबसे ज्यादा जो उत्पादक देश है वो कौन सा देश है? तो केले का सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है करीब ये भारत में होता है। ओके दोस्तों, तो बिल्कुल भारत इसका सही जवाब होगा। बाद में हमारा युगांडा, फिर चाइना, फिलीपींस, इक्वाडोर, ब्राजील में भी इसमें का जो है उत्पादन किया जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा सभी के सामने, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर चुनाव होंगे? दोस्तों मान लीजिए फॉरेस्ट गार्ड में मैथ का क्वेश्चन आएंगे क्या? नहीं, योगेंद्र राजपूत जी, फॉरेस्ट गार्ड में आप लोग की मैथ नहीं आती है, फॉरेस्ट गार्ड में आप लोग की रीजनिंग आती है, रीजनिंग। और मैं तैयार कराऊंगा रीजनिंग इस बार ऐसे कि बिल्कुल होश उड़ जाएंगे जैसे। तो पढ़ते रहिएगा आप लोग। 81 क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 6 माह। अब देखिए दोस्तों हमारे यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को क्या दिया गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों के निर्माण के लिए नवंबर 2014 में उत्तर प्रदेश जो है सरकार ने दोस्तों कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, ये आप सभी को बताना है। तो चलिए फिलहाल दोस्तों बताइए यहाँ से आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल दोस्तों 82nd क्वेश्चन का हमारे यहाँ से एग्जैक्ट आंसर होगा 685 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। तो अगर दोस्तों आप लोग भी यहाँ पर कहीं ना कहीं लेखपाल के लिए तैयारी कर ही रहे होंगे तो बिल्कुल क्यों ना दोस्तों मैं आप लोग की तैयारी को और भी बेस्ट कर दूं। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम आपके लिए लेखपाल के लिए डेली कुछ ना कुछ नया लेकर आएंगे। हम आप लोग की मैथ भी कराएंगे, इसकी ग्रामीण सेक्शन भी कराएंगे, जीएस भी कराएंगे और आप लोग की यहाँ पर हिंदी भी कराएंगे। ऐसे क्वेश्चन कराएंगे जो आप लोग के पेपर में आएंगे, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बताएंगे। जो आप लोग का पेपर में आने वाले क्वेश्चन है वही सारे आपको बताने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों एंड में आप लोग को पेपर ही तो देना है। इसके बाद हमारा देखिए अगला क्वेश्चन, हाँ सिलेबस तो अभी वही रहेगा जो 2015 में था। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए क्या दिया गया आपको, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम NRDWP के अंतर्गत 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों में या उनके घरों से क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम पर कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए? तो 83 क्वेश्चन का हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है ना, तो करीब 70 यहाँ पर लीटर दे रखा है प्रतिदिन व्यक्ति के लिए। तो राष्ट्रीय ग्रामीण नहीं, रीजनिंग नहीं आती दोस्तों यहाँ पर लेखपाल के पेपर में, ठीक ना, नरसिंह यादव जी रीजनिंग नहीं आती है, मैथ आती है, मैथ रीजनिंग जगह पर। दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम NRDWP के अंतर्गत 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों में या फिर उनके घरों से क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम 70 लीटर प्रति व्यक्ति पानी प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए। एलिजिबिलिटी इसकी है 12th पास। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आप लोगों को क्या दिया गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का जो उद्देश्य है निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है सिवाय किसके? हिंदी की क्लास नेक्स्ट क्लास होगी। ओके दोस्तों, तो 84 क्वेश्चन का हमारा जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, नगरीय औद्योगिक संपदाओं में इसका सही जवाब होगा। देखिए लेखपाल की अगर मैं बात करूं, लेखपाल की जो एलिजिबिलिटी है दोस्त बताई गई थी 12th पास है। 12th पास वाले यहाँ पर 2015 में उन लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था। और इसके बाद CCC की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो दोस्तों यहाँ पर कंप्यूटर का ज्ञान होना जरूरी है। हाँ मैथ भी आती है दोस्तों यहाँ पर, और कंप्यूटर ज्ञान होना जरूरी है। तो अगर नोटिफिकेशन आता है इसका, अगर लेखपाल का नोटिफिकेशन जारी होता है, अगर उसमें CCC मांग लिया गया और आप लोग के पास नहीं होगा तो दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अपनी तैयारी आप लोग पूरी रखिएगा, ठीक है ना, अपनी तैयारी पूरी रखिएगा, CCC करके रख लीजिए यहाँ पर, ठीक है।
इसके बाद हमारा देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। 9वीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर क्या था? तो दोस्तों हमारे यहाँ से 85 क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा 20,000 रुपए। ठीक है दोस्तों, 20,000 रुपए इसका सही आ जाएगा। देखिए अगर जरूरी हुआ तब आप लोग क्या करेंगे, तो पहले से तैयारी करनी चाहिए ना आपको। अगर होगा तो कोई दिक्कत थोड़ी ना होगी। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दीजिए दोस्तों और आप लोग पास हो जाएंगे। मैं जानता हूं, मैंने कंप्यूटर के बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ा रखे हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए हमारे यहाँ से अगला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था, ये आपको बताना है। तो 86 क्वेश्चन का जो हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 1945, इसका सही जवाब हो जाएगा 1945। इसके बाद दोस्तों चलते हैं, फिलहाल हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना अवेरी के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रतिशतता एवं अधिकतम आर्थिक सहायता सब्सिडी धनराशि क्या है? तो हमारे यहाँ से एग्जैक्ट आंसर होगा 25% है प्रतिशत, और इसकी जो सहायता है दोस्तों अधिकतम कितने रुपए है? 7500 रुपए है। ठीक है ना? नहीं, इंग्लिश नहीं आती है लेखपाल के पेपर में। ओके, अगर ग्रेजुएशन होगा तो ये नोटिफिकेशन के बाद ही मालूम चलेगा। जितने भी आप लोग के जो भी डाउट्स हैं, जो भी आप लोग के क्वेश्चंस हैं, तो ये सारी बातें आप लोग की नोटिफिकेशन के बाद ही क्लियर हो पाएंगी। मैं सिर्फ आप लोगों से इतना कहना चाहूंगा, आपको दोस्तों यहाँ पर पढ़ना क्या क्या है? आपको दोस्तों यहाँ पर हिंदी पढ़ना है, जीके जीएस पढ़ना है, ग्रामीण वाला सेक्शन पढ़ना है, विलेज डेवलपमेंट पढ़ना है, और मैथ पढ़ना है, मैथ। तो बस आपको दोस्तों यहाँ पर 1 2 3 4 सब्जेक्ट लेकर चलना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है, अगर ट्रिपल सी जरूरी हुआ तो आप लोग क्या करेंगे? इसलिए दोस्तों आप लोग सभी लोग ट्रिपल सी पहले से करके रखिए। इसके लिए आप लोग जो है ऑनलाइन आवेदन कर दीजिएगा और आपका 3 महीने के अंदर आपका पेपर हो जाएगा। और 3 महीने के पेपर होने के बाद 3 महीने के बाद ही आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा। तो ये सारी चीजें आप लोग पहले से ही तैयार करके रख लीजिएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन पर वापस आते हैं, आपको क्या दिया गया है देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका दिखाते हैं। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम मिड डे मील प्रोग्राम के अंतर्गत मध्याह्न भोजन के पकाने, परोसने व उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर करनी चाहिए, यह आप सभी को बताना है। तो चलिए फिलहाल दोस्तों आप सभी को बताते हैं हमारे यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा। सब कुछ सिखाया जाएगा, आप लोग बस मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए पढ़ाने का। आप लोग समझिए दोस्तों, सब कुछ समझ में आपके आएगा। तो देखिए दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं डेली रूटीन पर आपको कराऊंगा। कभी मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा, कभी मैं आप लोग को हिंदी पढ़ाऊंगा, कभी विलेज डेवलपमेंट पढ़ेंगे, लेकिन क्लास डेली आप लोग की इसी समय होगी। तो 88 क्वेश्चन का जो हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा दैनिक। तो अगर आप लोग का आंसर जो है दैनिक आ रहा है तो बिल्कुल सही आ जाएगा। इसके बाद देखिए हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने % पद आरक्षित होने चाहिए? तो हमारा यहाँ से एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 33%। इसके बाद देखिए हमारे यहाँ से अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है। मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को देखिए क्या दिया गया है। मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? तो हमारे यहाँ से एग्जैक्ट आंसर होगा 0.2529 हेक्टेयर। इसके बाद मैथ अगर आपको नहीं आता है तो आप लोग हमारी वीडियो को देखिएगा, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके बाद देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? दोस्तों जमाबंदी से तात्पर्य है भू अधिकारों का प्रलेख। क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? भू अधिकारों का प्रलेख इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा सभी के सामने। दोस्तों बीपीएल सूचियों से छूटे हुए बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी योजना जो है प्रारंभ की गई है? तो क्या होगा दोस्तों यहाँ से एग्जैक्ट आंसर?
ये आप लोग को दोस्तों बताना है, ठीक है ना। तो चलिए फिलहाल आपको बताते हैं हमारे यहाँ से 92 क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन ए है समाजवादी पेंशन स्कीम। तो दोस्तों हमारे यहाँ से एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, समाजवादी पेंशन स्कीम इसका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए क्या दिया गया है। देखिए ग्रामीण परिवेश की अगर हम बात करें पुस्तक की, तो जो भी पुस्तक आपके ठीक है ना शॉप पर किसी भी बुक स्टोर में मिल जाए वो आप लोग खरीद जरूर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस एक से एक इम्पोर्टेंट ही सारी बुक में दिए गए हैं। जितनी भी ग्रामीण की दोस्तों बुक्स आती हैं वो सारी परचेस कर लीजिएगा, क्योंकि उनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जा सकता। बाकी मैं आपको जो कराने वाला हूँ ये आप लोग डेली पढ़ते रहेंगे, जिससे कि आपका रिविजन होता रहेगा। तो कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों, रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है? तो 93 क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ये होगा खड़ी बोली। ठीक है दोस्तों, एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ से खड़ी बोली, इसका सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों ये आप सभी के सामने, तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? दोस्तों अब आप सभी को यहाँ पर यह बताना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी लोग यहाँ पर बताएंगे दोस्तों कि तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है, सभी लोग बताएंगे। तो 94 क्वेश्चन का हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा पंचायत समिति, इसको बोलते हैं पंचायत समिति। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई सी रंगाराजन की रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्रों में है वो कितने रुपए से अधिक खर्च करता है तो उसे गरीब नहीं समझा जाएगा? तो ये मैंने अभी बताया आप लोग को। 95 क्वेश्चन कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चंस आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो 95 क्वेश्चन का जो हमारा एग्जैक्ट आंसर जो आएगा आप लोग का, ये आप लोग का दोस्तों कौन सा हो जाएगा? 95 क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा 32 रुपए, ठीक है ना। अगर मैं कहूँ यहाँ पर ग्रामीण के लिए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों अगर मैं बुक की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो एक बुक हमारे सामने जो है ये हमारी RM पब्लिकेशन की बुक है। ग्रामीण परिवेश की अगर हम दोस्तों बात करें तो RM पब्लिकेशन की बुक आती है, आप लोग जो उसको मंगवा सकते हैं। फिलहाल इसमें काफ़ी सारे अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं, इसलिए मैं बुक का नाम नहीं बताता हूँ, क्योंकि अधिकतर बुकों में क्वेश्चन बहुत से गलत दिए होते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए क्या दिया गया आपको, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना अवेरी के अंतर्गत परियोजना की जो इकाई लागत है ये कितने रुपए से कम नहीं होनी चाहिए? तो दोस्तों यहाँ से आप लोग का जो 96 क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ये करीब 50,000 रुपए से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न दोस्तों क्या दिया गया आपको, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंदिरा आवास योजना यानी कि IAY जो एक केंद्र समर्थित योजना है, इसका राज्य सरकार के साथ लागत सहभाजन अनुपात क्या है, ये आपको बताना है। ये कुछ मैं ऐसे क्वेश्चन आप लोग को दोस्तों बता रहा हूँ जिनको आप लोग अगर नोट कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं इनके, तो ये आगे आपके बहुत काम में आने वाले हैं। तो बिल्कुल सीरियस होके पढ़ाई कीजिएगा, जो भी मैं आपको बताऊंगा, जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उसको बिल्कुल एज इट इज ऐसा ही याद कर लीजिएगा। तो 97 क्वेश्चन का हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा 75:25। दोस्तों यहाँ पे देगा रखा है आपको 75:25, तो 75:25 ये रहेगा दोस्तों आपका रेशियो। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने, दोस्तों भूख रशी का रिकॉर्ड कौन सा है? दोस्तों हमारे यहाँ से क्या दिया गया है, भूख रशी का रिकॉर्ड कौन सा है? तो 98 क्वेश्चन का हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा गिरदावरी। दोस्तों हमारे यहाँ से एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गिरदावरी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। कविता सिंह जी आपको कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है? अगर आपको समझ में ना आए तो बिल्कुल आप लोग बता सकते हैं। इसके बाद देखिए हमारे यहाँ से अगला क्वेश्चन, तो 98 का हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा गिरदावरी। फिलहाल दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, एक बिस्वा का एक बीघा से क्या अनुपात होता है? देखिए दोस्तों अगर हम बिस्वा और बीघा की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आप सभी को समझा दें, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, एक बिस्वा का एक बीघा से जो अनुपात होता है 1:20 होता है। दोस्तों हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1:20 होता है इसका सही जवाब।
तो ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ से एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब हमारा देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ देखिए। 1 एकड़ जो है कितने वर्ग गज के बराबर होता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या दिया गया, दोस्तों 1 एकड़ जो है कितने वर्ग गज के बराबर होता है। तो 1 एकड़ में हमारे 4840 वर्ग गज होते हैं, ठीक है ना। और 1 एकड़ हमारा 3 बीघा प्लस 8 चटक के बराबर होता है, और 16 चटक बराबर 1 कट्ठा होता है। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने, NREGP दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, इसकी फुल फॉर्म दोस्तों मैंने आपको बताई दी है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है ना दोस्तों। कार्यक्रम यह मानव इतिहास का सबसे बड़ा रोजगार कार्यक्रम है, ओके। और इसकी जो शुरुआत की गई थी दोस्तों, ये की गई थी हमारे यहाँ पर 2 फरवरी 2006 से इसकी शुरुआत की गई थी। इसके बाद हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन ये रहा सभी के सामने, सर अब फॉर्म फिल नहीं करेंगे, क्यों दोस्तों, क्या प्रॉब्लम हो गई आप लोग को। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको दिया गया है। हाँ, अमीषा मौर्य जी, ये क्लास बिल्कुल डेली चलेगी आप लोग की। एक दिन हम लोग यहाँ पर मैथ पढ़ेंगे, किसी दिन हम लोग पढ़ेंगे जीके, फिर हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर विलेज डेवलपमेंट, हिंदी भी पढ़ेंगे दोस्तों इसी टाइम पर। तो 102 क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 300 बिस्तर डेली होने चाहिए। तो 300 बिस्तर होने चाहिए हमारे यहाँ पर 10 लाख जनसंख्या वाले जिले में, कम से कम 300 बिस्तर तो होने ही चाहिए। इसके बाद देखते हैं हमारे यहाँ से अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है। दोस्तों घरेलू व्यक्तिगत सौर जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में क्या प्रोत्साहन दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस क्वेश्चन के, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, और ये हमारा उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल के पेपर में 2015 में आया था। और यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा बट्टा, यानी कि डिस्काउंट। बट्टा माने होता है डिस्काउंट। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों ये आप सभी के सामने, आइए देखते हैं। सर मैथ आता है इसलिए आप फॉर्म फिल नहीं करेंगे। तो दोस्तों मैथ से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैथ हम आपको कुछ इस प्रकार से सिखाएंगे, कुछ आपको ट्रिक्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, शॉर्टकट ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा, और कुछ मैं फॉर्मूले, कुछ मेथड आपको बताऊंगा। अगर आप लोग सीख लेंगे तो आपको यहाँ पर मैथ में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो मैथ का जो लेवल रहता है वो बहुत हार्ड नहीं रहता, मीडियम लेवल की मैथ आती है। इस पेपर में केवल मीडियम लेवल की मैथ आती है। नेगेटिव मार्किंग फिलहाल पहले शायद थी या नहीं थी, इसके बारे में तो जानकारी नहीं है, एक बार मुझे देखना पड़ेगा। 104 क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट आंसर का 7 से 17 हो जाएगा, जिसे पंच कहा जाता है। इसके बाद हमारा देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन ये रहा सभी के सामने। करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं जीके में। उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक या मीटिंग होनी चाहिए, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल दोस्तों हमारे यहाँ से एग्जैक्ट आंसर रहेगा तो करीब 2। तो दोस्तों यहाँ पर करीब 2 बैठकें तो होनी ही चाहिए। तो इसका उल्लेख पंचायत राज एक्ट 2 भाग 2 के सेक्शन 6 के 3 में किया गया है। इसके बाद हमारा देखिए अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए। एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है, यह आपको बताना है। तो चलिए फिलहाल दोस्तों आप सभी को बताते हैं हमारे यहाँ से एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 106 क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 21 वर्ष है दोस्तों, कम से कम हमारे यहाँ पर 21 वर्ष तो होना ही चाहिए। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन जो है किस आवृत्ति पर किया जाना चाहिए। तो चलिए फिलहाल बताइए हमारे यहाँ से राइट आंसर क्या होगा। तो 107 क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ये हमारा होगा अर्धवार्षिक, ठीक है ना।
इसके साथ ही साथ हम लोग देखते हैं हमारे यहाँ से अगला क्वेश्चन। आप लोगों को देखिए क्या दिया गया है। ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों कैसी लग रही है वीडियो? अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं डेली ऐसे ही कुछ ना कुछ आप लोग के लिए मैथ के क्वेश्चन ले आऊं, कभी दोस्तों यहाँ पर हिंदी के क्वेश्चन डिस्कस करूं, जीके जीएस भी कराऊं और विलेज डेवलपमेंट, ग्राम समाज और विकास के भी क्वेश्चन कराऊं, तो बस आप लोग मिलकर सपोर्ट कीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपना प्यार अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। ओके, तो चलिए फिलहाल दोस्तों यहाँ से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 108 क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। 75:25 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर मुलाकात होगी आप लोगों से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। फिलहाल आपको बता दे रहे हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्लास आप लोग की होगी हिंदी फॉरेस्ट गार्ड की। तो दोस्तों तैयार रहिएगा आप लोग। आप लोग की जो नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड की, और वो रहेगी हिंदी स्पेशल। तो हिंदी स्पेशल क्लास में आप लोग जरूर आइएगा। तो फिलहाल दोस्तों आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगर ये क्लास अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो सभी लोग मिलकर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आप लोगों से आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।